आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 279वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल विकिरण के दुष्प्रभावों को। जो दुष्प्रभाव है उन्हें सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। मोबाइल फोन या टावर जीवधारियों के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। लिमटी की लालटेन के 279वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछले बार मोबाइल 5G के बारे में आपको बताया था। अब हम इसके दुष्प्रभावों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। विकास का अपना अलग आनंद है। विकास के साथ ही अभिशाप के रूप में अनेक नुकसानदेह चीजों को भी, जो चीजें इसके साथ चिपक कर साथ में आती हैं। कहा जाता है कि तकनीक के अपने कुछ फायदे हैं, उसके साथ ही अनेक बातें हानिकारक होती हैं। उन्हें स्वीकार करना लोगों की मजबूरी बन जाता है। जिस तरह प्लास्टिक आपके लिए फायदेमंद है, पर इसके निष्पादन के, प्लास्टिक के निष्पादन के को अगर तरीके से नहीं किया जाए तो ये इंसान के लिए खतरा बन जाती है। ये बात भी आप और हम सब जानते हैं। लिमटी की लालटेन के 278वें एपिसोड में मोबाइल के लिए 5G तकनीक जल्द ही आरंभ होने की बात हमने आपको बताई थी। साथ ही ये कहा था कि अगले एपिसोड में हम मोबाइल और मोबाइल टावर दोनों के विकिरण से होने वाले नुकसान के बारे में भी आपको बताएंगे। आशंका जताई जा रही है कि वर्तमान में मोबाइल का विकिरण बहुत कम विकिरण हम झेल रहे हैं। जो झेल रहे हैं, विकिरण को झेल रहे लोगों को की सेहत पर 5G तकनीक बुरा प्रभाव डाल सकती है। इस संबंध में अब माननीय न्यायालय का मत है कि इस संबंध में पर्याप्त शोध अभी उपलब्ध नहीं है जो ये बात साबित कर सकें कि मोबाइल के टावर या मोबाइल से निकलने वाला विकिरण इंसानों, पर्यावरण और जीवधारियों के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसी कोई अभी शोध उपलब्ध नहीं है। वहीं अगर आप इंटरनेट पर खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनेक शोध इस तरह के भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि रिहायशी इलाकों में लगे मोबाइल टावर्स बहुत ही हानिकारक विकिरण फैला रहे हैं। यद्यपि इस तरह के शोध जो हुए हैं, इस तरह के शोधों की वैधानिकता की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, पर सोशल मीडिया के द्वारा इस तरह के शोधों को पंख लगा दिए गए हैं। पंख लगकर ये उड़ते हुए नजर आते हैं। आप कीजिएगा, जो भी विकिरण के बारे में नेट पर पसरी चीजें हैं, अगर आप उसे देखेंगे, हालांकि उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी बताया गया हो तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वैसे एक बात हम बता दें कि 2011 में केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण केंद्र सरकार की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा इस मामले में अनेक शोधों पर चर्चा के उपरांत ये नतीजा दिया गया था कि मोबाइल टावर और मोबाइल फोन दोनों ही मनुष्य, जीव जंतुओं, जीवधारियों एवं पर्यावरण के लिए समस्या से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इस समिति के द्वारा मोबाइल फोन और उसके टावर्स से रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी अर्थात रेडियो आवृत्ति ऊर्जा से निकलने वाले विकिरण के चलते तितलियों, गौरैया और मधुमक्खियों के विलुप्त होने का कारक भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर माना था। ये बात सच है कि आज अगर आप देखें तो शहरों में पहले की तुलना में तितलियां बहुत कम दिखाई देती हैं, गौरैया नहीं के बराबर हैं, मधुमक्खियां अलबत्ता दिख जाती हैं। 2011 में ही कमोबेश इसी तरह की बात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के एक सरकारी परियोजना के तहत, JNU में एक सरकारी परियोजना के तहत किए गए शोध में भी कमोबेश ऐसी ही बात निकल के आई थी। उसमें चूहों पर हुए अध्ययन के बाद पता चला था कि यह विकिरण चूहों की प्रजनन क्षमता को न केवल प्रभावित करता है वरन मानव शरीर की
कोशिकाओं के रक्षा तंत्र को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। ये बात भी सामने आई है। जानकारों का कहना है कि इस तरह के शोधों से आए परिणामों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से उत्पन्न रेडियो आवृत्ति क्षेत्र मनुष्यों के शरीर के ऊतकों पर असर डालता है। इस तरह के कुछ शोध इस ओर भी इशारा करते दिखते हैं कि ये जो ऊर्जा निकलती है, ये कैंसर, एल्जाइमर, हृदय संबंधी रोग, गठिया, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर आदि के जनक भी हो सकते हैं। वरना क्या कारण है कि मोबाइल टावर्स के जरिए सेवा प्रदाता कंपनियां अपने नेटवर्क की क्षमता नहीं बढ़ा रही हैं। इसकी एक दायरा होता है, उससे ज्यादा क्षमता नहीं बढ़ाती हैं। इसका दूसरा क्या कारण हो सकता है? वहीं तकनीकी जानकारों का यह कहना है कि नेटवर्क की क्षमता नहीं बढ़ाए जाने से कॉल ड्रॉप की समस्या से आप जूझते हैं, क्योंकि सीमित दायरे से बाहर निकलने पर आपको नेटवर्क की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इसलिए मौजूदा टावर्स की क्षमता बढ़ाने के बजाय, क्योंकि ये क्षमता बढ़ा नहीं सकते, इसके बजाय टावर्स की संस्थापना कुछ दूरी पर टावर्स की संस्थापना कराई जाए, अर्थात कुछ दूरी पर टावर्स लगाएं। पर यह बहुत महंगी प्रक्रिया होने के कारण कंपनी इससे किनारा करती ही नजर आती है। अपेक्षाकृत कम टावर्स होने के कारण मोबाइल उपभोक्ता को कॉल ड्रॉप के अलावा धीमी गति से डाउनलोड या इंटरनेट की धीमी गति का सामना भी करना पड़ता है। उपभोक्ताओं का यह आम आरोप है कि 4G का शुल्क लेने के बाद भी उन्हें 2G या 3G जैसी सेवाएं मिल रही हैं। इसकी शिकायतें भी होती आई हैं। अभी कई बार इस तरीके की शिकायतें भी की गई हैं। इस तरीके की शिकायतें होने के बाद सेवा प्रदाता कंपनियों के द्वारा ये दलील दी जाती है, उनकी अपनी दलील है कि भारत जैसे गरीब देश में हर माह डाटा की औसत खपत 20 GB की है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह खपत महज 10 से 11 GB प्रति माह है। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में सेवा प्रदाता कंपनीज का बुनियादी ढांचा ही असल खपत के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण इस तरीके की समस्याओं से दो चार होना उपभोक्ताओं की नियति बनकर रह गया है। बहरहाल इस सब से निपटने के लिए केंद्र सरकार को इस मामले में ठोस कानून बनाने की जरूरत महसूस होने लगी है। केंद्र सरकार को चाहिए कि ठोस कानून बनाए। आम उपभोक्ता, विशेषकर युवा, इंटरनेट या मोबाइल पर सारा दिन उलझा हुआ दिखता है, जिससे उसका ध्यान सकारात्मक बातों की ओर नहीं जाता है। वो अपनी ऊर्जा और समय इसमें नष्ट करता नजर आता है और ना ही वो कमाने खाने की ओर ध्यान लगाता दिखता है। आजीविकोपार्जन के लिए युवा चिंता बिल्कुल फिक्रमंद नहीं दिखता है। आने वाली पीढ़ी के लिए मोबाइल या इंटरनेट अभिशाप बनेगा या वरदान, ये तो वक्त ही बताएगा। लिमटी की लालटेन के 279वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना ये लालटेन दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है एवं ये इस लालटेन को शनिवार, रविवार या विशेष अगर कोई एपिसोड है तो सुबह 7 बजे प्रसारित किया जाता है। आपको अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, पेंच नेशनल पार्क की जानकारी, जानवरों के बारे में जानकारियां, बच्चों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी आदि पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, ताकि हम अपने रिसर्च एनालिसिस विंग के जरिए आपको जो भी देखना है उसे हम दिखाने का प्रयास कर सकें। लिमटी की लालटेन के 279वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 280वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे।
जय हिंद।